हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। लास्ट क्लास में हमने इंटरेस्ट ऑन लोन एंड लोन की ट्रीटमेंट देखी थी कि हम कैसे उसको ट्रीट करते हैं, उसकी क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं। तो आज हम उसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन करने वाले हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए थियोरेटिकली भी एंड प्रैक्टिकली भी कि कैसे उसको यूज किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है लोन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं। सो क्वेश्चन क्या है, A and B entered into partnership on 1st April 2019 without any agreement. So यहाँ पे important चीज है, यहाँ लिखा हुआ है without any agreement। मतलब जब ये दोनों पार्टनरशिप में आए हैं तो इनके बीच कोई एग्रीमेंट नहीं है। ठीक है, मतलब डीड नहीं है। ठीक है, they introduce capital of ₹5 लाख and ₹3 लाख। अब ऑफ कोर्स बात है, जब पार्टनर्स न्यू बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो फाइनेंस तो चाहिए, तो उसके लिए ये लोग क्या देते हैं, कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। तो दोनों ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, ए की कैपिटल 5 लाख एंड बी की कैपिटल 3 लाख। अब आगे बोल रहा है ऑन 31 अक्टूबर 2019 ए एडवांस ₹2 लाख बाय वे ऑफ लोन। अब यहाँ पे मेन वाली चीज आई कि 31 अक्टूबर को, कौन सी डेट पे, 31 अक्टूबर को ए ने क्या प्रोवाइड किया है, लोन। ए ने क्या प्रोवाइड किया, लोन। कितने रुपीस का, ₹2 लाख। क्लियर बात। तो हमें डेट का बहुत ध्यान रखना है, कितने की लोन अमाउंट है वो बहुत ध्यान रखनी है। ठीक है, आपको बोला गया कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन लोन एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो चलिए सबसे पहले आप मुझे बताइए कि यहाँ पे जो हम इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करेंगे, सो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि हम क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे। क्या यहाँ पे कोई एग्रीमेंट है कि हाँ हमें इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है। तो यहाँ पे तो उन्होंने क्या बोला है, विदाउट एनी एग्रीमेंट। या फिर सपोज क्वेश्चन में नहीं भी दिया होता कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो हमने कल एक बात पढ़ी थी कि इन द एब्सेंस ऑफ डीड, और अगर उससे रिलेटेड कोई बात नहीं हो रखी है तो इंटरेस्ट ऑन लोन मस्ट बी प्रोवाइडेड एट द रेट 6% पर एनम। मतलब ये कंपल्सरी है कि अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइडेड नहीं है तो आप उसको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे ही देंगे। क्लियर बात। तो चलिए अब हम देखते हैं इसको कैलकुलेट कैसे करना है। अब देखिए अपना क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसमें क्या बोला है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन लोन। मतलब क्वेश्चन खुद मांग रहा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट कैलकुलेट करके दिखाइए। तो अगर उन्होंने बोला हुआ है तब तो वो आपके फेयर का काम है। अगर सपोज उन्होंने सिर्फ बोला होता पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, तो जो हम लोन इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करेंगे वो मेरा वर्किंग नोट का पार्ट हो जाता। बात समझ रहे हैं कि मतलब जितना क्वेश्चन में मांगा जा रहा है वो आपका फेयर वर्क होगा, प्लस उससे रिलेटेड जितनी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ रही है आपको वो वर्किंग नोट में शो करनी है। और एक इंपॉर्टेंट बात कि अकाउंटेंसी में वर्किंग नोट के आपको मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, बट वो शो करना बहुत जरूरी होता है, कंपल्सरी होता है और आपके लिए भी कंफर्टेबल रहता है। तो चलिए हम सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन निकालते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पता चल गया कि इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम देना है इन दी एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट। क्लियर। तो अब हम इंटरेस्ट ऑन लोन निकालेंगे कैसे। तो कल बताया था मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन आपको ऐसे पता है किस पे मिलता है, जितना उन्होंने लोन प्रोवाइड किया। सो 2 लाख हमारा लोन था, रेट हमारा कितना डिसाइडेड हो गया, 6%। अब सबसे मेन चीज कि टाइम कितना ले। तो देखिए उसने लोन कब आपको दिया है, 31 अक्टूबर को। ठीक है, तो यानी अगर मुझे 31 अक्टूबर को मुझे लोन मिला है तो मेरा जो टाइम पीरियड शुरू हुआ जब मैंने उसको लोन को इस फाइनेंशियल ईयर में यूज किया वो कब से शुरू हुआ, नवंबर से। सो नवंबर पूरा कंप्लीट होगा बिकॉज 31 अक्टूबर है, तो आप अक्टूबर नहीं काउंट करेंगे बिकॉज अक्टूबर तो क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है, लास्ट डेट है। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर कब एंड हो जाता है, मार्च में। ठीक है, अगर कुछ बताया नहीं है तो हम मान के चलेंगे अप्रैल टू मार्च वाला मेरा फाइनेंशियल ईयर फॉलो हो रहा है। सो 5 मंथ्स कैलकुलेट हुए, तो यानी यहाँ पे टाइम क्या आ जाएगा मेरा, 5 आउट ऑफ 12। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, कभी कभी सपोज जैसे यहाँ तो हमें एब्सेंस ऑफ डेट था तो हमने पता है कि 6% पर एनम लेना है, लेकिन कभी सपोज एग्रीमेंट हुई है और एग्रीमेंट में उन्होंने जो रेट मेंशन किया वो सिंपल मेंशन किया 8% विदाउट एनी पर एनम आगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अगर रेट आपका विदाउट पर एनम है, मतलब उसमें पर एनम लिखा हुआ नहीं है, तो उसका मतलब है कि वहां पे टाइम पीरियड इग्नोर हो जाएगा। मतलब
कि अब वो चाहे लोन किसी भी टाइम दे, उसे पूरे फुल ईयर का ही मतलब 8% इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, ये नहीं कि उसका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। क्लियर बात? बिकॉज पर एनम नहीं है, वो 8% है सिंपल, कि आप जब भी लोन देंगे आपको 8% का इंटरेस्ट क्रेडिट होगा ही होगा। क्लियर? सो यहाँ पे टाइम तो लेना है क्योंकि यहाँ पे तो पर एनम है, तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले 6 1 जा 6 2 जा 2 0 से 2 0 कैंसिल एंड 2 से 2000 कैंसिल किया, सो 1000। तो 1000 इंटू 5 इज योर 5000 रुपीज, यानी उसका जो इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट हुआ वो कितना हुआ 5000। तो आई होप इतनी कैलकुलेशन आप लोगों को समझ आ गई है। तो इतनी करने के बाद अब हमारा ये तो कैलकुलेट हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन तो निकल गया। अब उसने क्या बोला है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो अब जब जर्नल एंट्री बनाएंगे तो यहाँ पे मैं आपको आपका जर्नल एंट्री हम करते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ये तो पता ही है, इन द बुक्स ऑफ, कि किसकी बुक्स में आप बना रहे हो, जो भी उस पार्टनरशिप का नाम है आप वो लिख देंगे। तो अभी तो यहाँ कुछ मेंशन नहीं है कि पार्टनरशिप का नाम क्या है, फर्म का नाम क्या है, तो हम अभी उसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। ठीक है, जर्नल एंट्री फॉर्मेट तो हम सब उससे वाकिफ ही है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। क्लियर? चलिए, अब मैंने एक बात बताई थी, देखिए इन्होंने जब ये स्टार्ट किया ईयर, ठीक है, यहाँ पे हम एक चीज और ऐड कर देते हैं, जनवरी। ठीक है, अब इन्होंने जब पार्टनरशिप स्टार्ट किया, मतलब इसी ईयर में ऑफकोर्स पता जब वो बोल रहा है, ठीक है, नहीं तो मोस्टली आपको डेट मेंशन कर देंगे, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। सपोज हम यहाँ पे मेंशन कर दिया ऑन 31 मार्च 2020। ठीक है, सो ऑफकोर्स बात है, जिस अकाउंटिंग ईयर में इन्होंने स्टार्ट किया बिजनेस और उसी के एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर पे वो मेरे से जर्नल एंट्री मांग रहे हैं, तो यानी जो मुझे लोन मिला है वो भी तो इसी करंट अकाउंटिंग ईयर में मिला है, तो हम सबसे पहली एंट्री जो बनाएंगे वो इस लोन को मिलने की बनाएंगे। ठीक है, सो 31 अक्टूबर 2019। क्लियर? तो ऑफकोर्स बात है, जब आपको लोन मिलेगा तो आपके पास कैश या बैंक इंक्रीज हो जाएगा और पार्टनर्स के अगेंस्ट एक लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाती थी, बैंक और कैश, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, या बैंक लिखना और कंफर्टेबल होता है तो आप वो लिख सकते हो। ठीक है, बैंक एंड कैश अकाउंट डेबिट टू, किसने लोन प्रोवाइड किया, यहाँ मेंशन है ना मुझे कि ए ने प्रोवाइड किया, तो टू एस लोन अकाउंट बीइंग लोन गिवन बाय ए। क्लियर बात? कितने का लोन दिया था उसने, 2 लाख। सो हमने एंट्री पास कर दी, किस चीज की, लोन मिलने की। ठीक है, अब मेरा जब अकाउंटिंग ईयर फिनिश हुआ, मतलब खत्म हुआ वो वाला साल 2020 31 मार्च, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उनको जो ये हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है इसकी ड्यू करने की एंट्री करेंगे। मेरा एक्सपेंस है तो इसकी एंट्री क्या हो जाती थी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट। मेरा एक्सपेंस बढ़ गया, प्लस उसके अगेंस्ट एक और लायबिलिटी हो गई मेरी। ठीक है, कितने रुपीस की, कितना कैलकुलेट किया था, 5000। सो 5000 एंड 5000 बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू। क्लियर? और उसके बाद इसी सेम डेट पे, क्योंकि एंड ऑफ द ईयर है और मैंने बताया था एंड ऑफ ईयर पे हम अपने सारे एक्सपेंसेस कहां पे ट्रांसफर कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो मेरे रेवेन्यू नेचर के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, सो ये सारे के सारे कहां ट्रांसफर हो जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट क्यों हो रहा है बता सकते हैं, ये हमने रूल पढ़ा था, क्योंकि मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस नेचर का है, नॉमिनल नेचर का, एंड नॉमिनल अकाउंट का नेचर क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो एक तरह से ये फर्म के लिए तो एक्सपेंस है ना, इसीलिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन, आप फुल फॉर्म लिख लेंगे, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
क्लियर? 5,000 5,000, बस हमारा ये फिनिश हो गया। ठीक है, सो बेसिकली इसमें मेन जो आपको ध्यान रखना है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बहुत सिंपल है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, टाइम, उसका रेट प्लस उसके लोन का अमाउंट। ठीक है, अगर हमारा वो कैलकुलेट हो जाता है तो जर्नल एंट्री तो आराम से हम लोग कर सकते हैं। प्लस एक चीज और का ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन क्या मांग रहे हैं, बिकॉज मेरा मेन मोटिव क्या है, क्वेश्चन मांग क्या रहा है, क्योंकि जो चीज वो मांग रहा है उसे ही मुझे सिर्फ किसमें करना है, फेयर वर्क में। बाकी सब मेरी एज अ वर्किंग नोट होगी। सपोज अगर उन्होंने क्वेश्चन में ये बोला होता, ये नहीं लिखा होता कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन लोन, बस बोला होता पास नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑन 31 मार्च 2020। ठीक है, सो उस केस में जो ये वाली चीज है मेरी, ये मेरा क्या बन जाता, पार्ट ऑफ वर्किंग नोट। ठीक है, और आप चाहें तो इस कैपिटल को इंट्रोड्यूस करने की जर्नल एंट्री भी कर सकते हैं। मतलब एक वो जर्नल एंट्री भी होगी मेरी, वो रहेगी यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाली, कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की जर्नल एंट्री तो हम सबको ही आती है। क्या होती है, पैसा आया मेरे पास, बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल एंड टू बीस कैपिटल। ठीक है, कितना कितना आया, 5 लाख एंड 3 लाख, तो टोटल हो गया मेरा 8 लाख बैंक और कैश में एंड 5 लाख एंड 3 लाख। क्लियर? बी कैपिटल इंट्रोड्यूस। ठीक है, कि सबसे पहले अगर जर्नल एंट्री मांगी है तो अगर उन्होंने सिर्फ बोला, हाईलाइट नहीं किया, सिर्फ उन्होंने बोला जर्नल एंट्री पास करो इस ईयर की, तो इस अकाउंटिंग ईयर में तो कैपिटल भी इंट्रोड्यूस हुआ है, तो फिर आप कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की सबसे पहली जर्नल एंट्री कर देंगे, बिकॉज सबसे पहले तो कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद फिर आपको लोन मिला एंड फिर आप फाइनल ईयर में, मतलब जब जिस भी टाइम उन्होंने बोला है उस टाइम पे इंटरेस्ट ऑन लोन जब उसे प्रोवाइड करेंगे तो उसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी। क्लियर बात? तो इन बातों का ध्यान रखेंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसीलिए, क्योंकि 1 मार्क में तो आता ही आता है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आया हुआ है, और कभी कभी फुल फ्लेज क्वेश्चन के अंदर भी एक छोटा सा इसका पार्ट दे दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, और मेनली मोस्ट ऑफ द टाइम कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन लोन या फिर उसकी जर्नल एंट्री आती है, तो आप ध्यान रखेंगे। होप सो आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, तो आप इसको घर में भी प्रैक्टिस करिएगा, आपकी बुक्स में भी कई सारे क्वेश्चन होंगे तो आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको ये चीजें समझ आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। शेयर सबसे ज्यादा करें ताकि लोग जो इसके नीडेड स्टूडेंट है, मतलब अगर आपके पास कोई भी ऐसा है जो जिसको ये नीड है, तो उस तक वो पहुंच पाए, बिकॉज तभी इसको बनाने का कोई फायदा है। थैंक यू।